तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनकी जिंदगी की कहानी एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने धर्म और पहचान की सारी सरहदों को ही मानो मिटा दिया। तो आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हिंदू संत या मुस्लिम फकीर, यही वो एक सवाल है जो उनके पूरे जीवन और आज भी उनकी विरासत के इर्द गिर्द घूमता है। आखिर वो कौन थे? देखिए, ये सवाल सिर्फ उनकी पहचान का नहीं था, ये तो उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी शिक्षा का केंद्र था। और जानते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब उनके ही एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे वाक्य में छिपा है। सबका मालिक एक। समझ लीजिए, यही वो चाबी है जिससे उनकी पहचान का ताला खुलता है। उनका मैसेज एकदम साफ था, भगवान एक ही है, भले ही हम उसे अलग अलग नामों से बुलाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके नाम और उनके गोत्र की, या यूं कहें कि उनके नाम की। मतलब सोचिए तो जरा, इतने बड़े संत और उनकी बेसिक डिटेल्स, जैसे उनका असली नाम क्या था, वो कहां पैदा हुए, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, बिल्कुल सही सुना, असली नाम, माता पिता, धर्म, जन्म की तारीख, कुछ भी कंफर्म नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये उनका खुद का फैसला था। मानो वो चाहते थे कि लोग उन पर नहीं, बल्कि उनकी बातों पर, उनके उसूलों पर फोकस करें। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनकी जिंदगी में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतने विरोधाभास हैं कि हर थ्योरी, हर कहानी इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। तो उनके बारे में क्या-क्या थ्योरीज हैं? देखिए, ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक थ्योरी कहती है कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, नाम था हरिभाऊ भूसारी। दूसरी तरफ एक कहानी उन्हें 1857 की क्रांति का सिपाही बताती है। और फिर कुछ भक्त हैं जो उन्हें इन सबसे ऊपर एक दैवी अवतार मानते हैं, जिसका कोई इंसानी परिवार था ही नहीं। उनकी टाइमलाइन तो देखिए, वो इस पहेली को और भी गहरा कर देती है। सोचिए, एक 16 साल का लड़का अचानक शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे योगी के रूप में दिखता है, फिर गायब हो जाता है। और कब गायब होता है? ठीक 1857 की क्रांति के दौरान। और फिर जब वो वापस आता है तो एक मुस्लिम बारात के साथ, और तभी उन्हें पहली बार साईं नाम मिलता है। तो ये जो पहचान का कंफ्यूजन है ना, यही असल में उनकी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट था, एकता। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इस एकता को अपनी जिंदगी में उतारा, उसे जी कर दिखाया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल द्वारका माई। अब देखिए, ये थी तो एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद, बाबा उसी में रहते थे, लेकिन उन्होंने उसे नाम क्या दिया? द्वारका माई। एक हिंदू नाम, मतलब एक ही जगह मस्जिद भी और मंदिर भी। कमाल है ना? और ये मिलाप सिर्फ नाम तक ही नहीं था, उनकी पूरी लाइफस्टाइल में था। एक तरफ देखिए, वो हमेशा धुनी जलाकर रखते थे, ठीक हिंदू संतों की तरह, भक्तों को उदी देते थे, गीता पढ़ने को कहते थे। और दूसरी तरफ वो एक मुस्लिम फकीर की तरह रहते थे, मस्जिद में ही सोते थे और हमेशा कहते थे अल्लाह मलिक। उन्होंने दोनों धर्मों की सबसे अच्छी बातों को एक साथ पिरो दिया था। तो उनकी सारी टीचिंग्स का निचोड़ क्या था? बस 2 शब्द। पहला, श्रद्धा, मतलब अपने गुरु पर पूरा अटूट भरोसा। और दूसरा, सुबूरी, यानी धीरज, पेशेंस, चाहे हालात कैसे भी हों। बस यही 2 चीजें थी उनके हिसाब से भगवान तक पहुंचने का रास्ता। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। साईं बाबा की एक सीक्रेट डायरी, या कह लें एक पांडुलिपि, जो उनकी पहचान पर एक बिल्कुल ही नई रोशनी डालती है। हुआ ये कि उनके एक भक्त थे, अब्दुल बाबा, बहुत करीबी थे। उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा बाबा की सेवा की, और इस दौरान बाबा जो कुछ भी कहते थे, अब्दुल बाबा उसे एक डायरी में उर्दू में लिखते जाते थे। उनका मानना था कि बाबा का हर शब्द एक भविष्यवाणी है। और जब ये डायरी देखी गई तो लोग हैरान रह गए। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, इसमें कुरान का इतना गहरा एनालिसिस था, सूफी फिलॉसफी थी, इस्लामिक हिस्ट्री थी, कि इसने उस इमेज को पूरी तरह तोड़ दिया कि बाबा शायद एक सीधे साधे पढ़े लिखे न हो। इससे पता चला कि उन्हें कितना गहरा ज्ञान था। और कमाल की बात तो ये है कि बाबा के जाने के बाद ये डायरी सच में एक भविष्यवाणी की किताब बन गई। जैसे एक बार मंदिर में कुआं खोदा तो पानी खारा निकला, तब किसी ने उस डायरी को खोला और उसमें लिखा था और गहरा खोदो। उन्होंने वैसा ही किया और पानी मीठा हो गया। एक बैरिस्टर के बेटे के इंग्लैंड से लौटने की भविष्यवाणी भी इसी डायरी से सच साबित हुई। अब आते हैं उनकी कहानी के क्लाइमैक्स पर, उनका महासमाधि लेना।
ये पल उनके भक्तों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वो बाबा के सबका मालिक एक वाले संदेश पर टिके रह पाएंगे? 36 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतने घंटे हैं जब बाबा का शरीर सामने रखा था और उनके हिंदू और मुस्लिम भक्त इस बात पर बहस कर रहे थे कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। मतलब उनके जाने के बाद भी उनका शरीर लोगों की एकता का इम्तिहान ले रहा था। तो बहस क्या थी? हिंदू भक्त कह रहे थे कि बाबा एक सद्गुरु थे तो उनकी समाधि बननी चाहिए, वो भी बूटीवाड़ा में। दूसरी तरफ मुस्लिम भक्तों का कहना था कि वो एक फकीर थे तो उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए। अपनी अपनी जगह दोनों की बात में दम था। तो फिर फैसला कैसे हुआ? वोटिंग से। शिरडी के गांव वालों ने वोट किया और ज्यादातर लोगों ने कहा कि बाबा का शरीर बूटीवाड़ा में ही रखा जाए, और वही जगह आज का मशहूर समाधि मंदिर है। कितनी बड़ी विडंबना है ना? जिस संत ने पूरी जिंदगी किसी एक पहचान को मानने से इनकार किया, उनका आखिरी ठिकाना एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल बना। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि साईं बाबा का जो रहस्य है ना, वही उनकी असली ताकत है। उनका किसी एक धर्म या पहचान में न बंधना, शायद यही उनका सबसे बड़ा मैसेज था। उनके अपने ही शब्द इस पूरी बात को समझा देते हैं। उन्होंने कहा था, मेरा प्रकाश ईश्वर का है, मेरा धर्म कबीरी है। कबीरी का मतलब है परफेक्ट मास्टरी, यानी खुद पर पूरा कंट्रोल। तो उनका धर्म कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं था, उनका धर्म था खुद को जीतना। उन्होंने अपनी पहचान किसी लेबल से नहीं, सीधा भगवान से जोड़ी। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम हर किसी को, हर चीज को एक लेबल, एक पहचान देना चाहते हैं, उस दुनिया में एक ऐसे संत की क्या अहमियत है जिसने किसी भी लेबल को अपनाने से मना कर दिया? शायद असली ताकत किसी पहचान में बंधने में नहीं, बल्कि उन सबसे ऊपर उड़ जाने में है ना? सोचने वाली बात।